दिल्ली की पुलिस अगर ये वीडियो देख रही है तो जल्द से जल्द इस चीज पर एक्शन होना चाहिए। ऑन कैमरा पत्रकार को इन्होंने बिना फजूल का धमकाया है, हथियार चलाने की धमकी दी है। क्या बोला? मार दो, ज्यादा चूचा पकड़ हथियार मार दो। तुम मारोगे मुझे? हथियार चलाओगे मुझ पे? बोला तुमने ज्यादा चूचा पकड़ हथियार उठा के मार दो। ये हथियारी तो हथियार है ये। अभी बोला है तुमने। क्या बोला है? अभी बोला। सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। ये रोड सरकार की है। तमीज कैसी है? पहले तुम अपनी तमीज देखो। अपनी तमीज तुमने कैसे बोला था हथियार उठा के मार दो? रोड पर न्यूज बनाना क्राइम हो गया है। अगर मैं रोड पर न्यूज बनाती हूँ तो ये जो है झुग्गियां लगी हुई है यहाँ पर, ये मुझ पर हथियार उठाकर मारेंगे। ये जो तारा का बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। आप जबरदस्ती कर जबरदस्ती हुई है तो बताओ। क्या जगह रोड में खड़े न्यूज बना रहे हैं? मत करो ना, मत करो न्यूज बना रही रोड में खड़े। इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब तक एक रेल पेमेंट ना दे दे तब तक रेल नहीं लगती है। तो आखिर ये झुग्गियां यहाँ पर कैसे लग रही है? और ये झुग्गियां यहाँ नहीं है, काफी आगे तक है। ऑफ कैमरा इन्होंने कुछ बातें बताई, लेकिन ऑन कैमरा ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, उल्टा हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो सही सलामत रह रहे हैं। तो आपको यही रहना है, यहाँ से हटना नहीं है? नहीं हटना, हम क्यों हटे? कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? पीछे रखो। कैमरे पे बात हो रही तो ऐसे ही बात होगी ना, आप हाथ मत लगाओ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के गुरु रविदास मार्ग पर और ये तारा का स्टैंड है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी झुग्गियां हैं। ये लोहारों की बस्ती है जो पूरी की पूरी तारा के स्टैंड के साथ में एक लाइन से यहाँ पर बसी हुई है। पूरी तरीके से ये अवैध है, क्योंकि इस तरीके से फुटपाथ पर झुग्गी बनाने का रहने की परमिशन शायद ही किसी को होती होगी। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार कभी भी इस तरीके से फुटपाथ पर किसी को झुग्गी बनाकर रहने की परमिशन देती होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग जो रह रहे हैं, जो आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे, ये काफी समय से रह रहे हैं, काफी लंबे समय से, यानी कि सालों निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना समय हो गया इनको यहाँ रहते हुए, दुकान लगाते हुए, और क्या यहाँ रहने के लिए ये लोग पे कर रहे हैं किसी पुलिस को या किसी एमसीडी के अधिकारी को। आखिर किसको ये लोग पैसा दे रहे हैं यहाँ रहने के लिए? क्योंकि ये गाड़ियां जो आप पार्किंग में देख पा रहे हैं, ये गाड़ियां भी अगर यहाँ लगती है, वो रेडियां भी अगर यहाँ लग रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी बीट ऑफिसर को या किसी अधिकारी को जो एमसीडी के हो, उनको पे करते हैं, तब जाकर के ये रेडिया यहाँ लग पाती है, तब जाकर के ये पार्किंग यहाँ पर अलॉट हुई है। तो सीधे चलते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, कब से रह रहे हैं और किसको वो पैसा दे रहे हैं यहाँ पर घर बनाकर रहने के लिए। देखिए झुग्गियों की तरफ हम आ चुके हैं। एक लाइन से ये पूरी की पूरी झुग्गियां हैं। आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि आपको फ्लैट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो क्यों बताएं हम? ये बंद करो। हमें क्यों बताओगे? तो हम खबर नहीं पहुँचाएंगे तो आपका काम क्या बंद? ये बंद कर दो। क्यों? मैं पूछ कब तक बताओगे, कैसे बताओगे? बताओ। देखिए एक लाइन से यहाँ पर, एक लाइन से यहाँ फुटपाथ पर काफी लंबी झुग्गियां बनी हुई है। लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बिल्कुल भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है और सीधी सी बातचीत कर रहे हैं उनसे कि आखिर इनको जनता फ्लैट क्यों नहीं दिए गए हैं, क्या इनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या फिर आगे कोई और प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये लोग कुछ भी कैमरे पर बोलने को राजी नहीं है। ऑफ कैमरा इन्होंने कुछ बातें बताई, लेकिन ऑन कैमरा ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, उल्टा हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो आप? क्या हो गया? पीछे मैंने उनको पूछ लिया, उनको बता भी दिया कि मैं किस चीज का सर्वे कर रही हूँ और ये चीजें मैंने इनको भी बताई। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग यहाँ रह रहे हो, आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या गलत पूछ लिया आपसे?
मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ तो फिर हंगामा मत करो ना, मुझे काम करने दो ना फिर अपना। मैं तो बताऊंगी ना भाई, संता इतना टाइम से यहाँ पे रह रही है, उनको फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। तो मैम आप तो इसमें वो आंटी चिल्ला क्यों रही है, हंगामा क्यों कर रही है वो फालतू का? कौन बोल रहा है? वो जो अभी आपके साथ में औरत बैठी तो चिल्ला क्यों रही हो? हाँ तो वो आप पीछे जाए, वहाँ बात करो, मेरे से पीछे जाओ। तो फिर चिल्लाओ मत ना, फिर जब बोलना नहीं है ना सामने कैमरे पर, तो फिर पीछे से भी मत बोलो। ये भी मत बोलो कि बंद करो, ये करो, वो करो, मत बोलो ना आप। फिर मुझे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। तसल्ली से बात करो। तसल्ली से आराम की आपके सामने बात की थी ना। आप उंगली उठाए, आप आराम से बात करो, मेरी तसल्ली से बात करो। ये तसल्ली से बात की थी ना, आप कैमरे आपके सामने बात ही नहीं हुई थी। मैंने आपको बोला पीछे जाइए, पुराने पीछे से मैं बात करके देख के आ गई, आधे से ज्यादा झुग्गियों में ताला लगा हुआ, कोई नहीं है वहाँ पे। वो चीज भी आके मैंने आंटी को बताई है कि आंटी उसमें कोई नहीं है, क्या पता नहीं कहाँ गए सब। तो उनको चिल्लाना नहीं चाहिए ना, जब उनको बोलना नहीं है तो। जब नहीं बोला तो फिर पीछे से चिल्लाओ मत कि बंद करो, ये करो, वो करो, मत चिल्लाओ ना, अपना काम करो आप। क्या चीज मना कर दी है? आप बोलोगे कि न्यूज मत बनाओ तो मैं न्यूज नहीं बनाऊंगी। क्या बनवावा हम बताओ। तो आपसे सिंपल इतना ही तो पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, आप क्यों पीछे पकड़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो सही सलामत रह रहे हैं। तो आपको यही रहना है, यहाँ से हटना नहीं है। नहीं हटना हम क्यों जाए हटो। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? पीछे रखो, कैमरे पे बात होगी तो ऐसे ही बात होगी ना, आप हाथ मत लगाओ फिर। तो फिर क्यों परेशान हो? जब नहीं बोलना तो फिर साइड हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। बात तो करो तो हम बड़ा। हाँ तो फिर आप लोग साइड का पीछे क्यों पड़े हो? पीछे नहीं पड़े, मैं अपना साइड में बना रही हूँ, वो चिल्ला रही है मैं बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। क्यों बंद करो भाई? आप जबरदस्ती कर जबरदस्ती हुई है तो बताओ। क्या जगह रोड में खड़े न्यूज बना रही है, मत करो ना, मत करो। न्यूज बना रही रोड में खड़े, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे मन में यही बनाऊंगी। क्या करोगे? यहाँ बनाऊंगी न्यूज में। रोड आपकी नहीं है ना, आपकी झुग्गी में नहीं घुसी ना मैं रोड पे खड़ी हूँ, रोड पे खड़ी हूँ मैं। रोड पे खड़ी हूँ तो मैं कोई भी न्यूज बना सकती हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकती। बेफजूल का चिल्ला रही हैं। नहीं, आपको जो बनाना आप बनाइए। तो इनसे बोलो ना पहले। हाँ तो भाई कैमरे पे बात होगी तो ऐसी होगी, आप पीछे से गाली दे दोगे तो भाई वही चीज मैं उनको कह रही हूँ कि आपको नहीं बोला, वो अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। वो बेफजूल का लड़ रही है मुझसे। गाड़ी का नंबर दिखाना, गाड़ी का नंबर दिखाओ इसके। क्या बोला? क्या बोला? मार दो। हाँ। ज्यादा चूसा पकड़ हथियार मार दो। क्या? क्यों मारोगे मुझे? हथियार चलाओगे? अभी बोला है तुमने, ज्यादा चूसा पकड़ हथियार उठा के मार दो। ये हथारी तो हथियार है ये। कहाँ है ये? अभी बोला है तुमने। क्या बोला है? अभी बोला। कहाँ? सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। गाड़ी का नंबर दिखा, ये 4 नंबर की गाड़ी है, ये शक्ल दिखा इसकी। बदतमीज आदमी। पहली बात ये है कि मैं रोड में खड़ी होकर न्यूज बना रही हूँ, उसके बाद भी ये लेडीजें बेफजूल का चिल्ला रही है। और ये आदमी उनको कह रहा है कि ये ज्यादा कुछ बोले तो इनको हथियार उठा के मार दो। मतलब रोड पर न्यूज बनाना क्राइम हो गया है। अगर मैं रोड पर न्यूज बनाती हूँ तो ये जो अवैध झुग्गियां लगी हुई है यहाँ पर, ये मुझ पर हथियार उठाकर मारेंगे। ये लोहारों की बस्ती है। यहाँ पर मैं सिंपल सवाल करने आई थी कि आप लोगों को फ्लैट क्यों नहीं मिल रहा है? इतने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हो, आप लोगों को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो इस बात पर ये औरतें मुझसे बहस कर रही है। उसके बाद ये लड़का बोलता है कि हथियार उठा के मार दो इस लड़की को। क्यों मार दे भाई हथियार? ये सड़क किसी की थोड़ी है, ये सड़क सरकार की है। सड़क पर न्यूज बना रही हूँ मैं, इनके घर में नहीं घुसी, इनकी झुग्गी में नहीं घुसी, बावजूद इसके ये आदमी फजूल की बातें कर रहा है। ये औरतें चिल्ला रही है, इनकी भी शक्लें दिखाओ, ये औरतें चिल्ला रही है। ये सारा का सारा जो है ना, ये अवैध एरिया बसा हुआ है। फुटपाथ पर एक तो अवैध झुग्गियां बसा रखी है, न जाने किस किस को इनसे पेमेंट जाती होगी। उसके बाद उनको परमिशन मिली वहाँ रहने की, क्योंकि जब तक, और इसके बावजूद भी इनकी बदतमीजी देखिए। सिंपल सवाल कर रहे हैं, इनके हक के सवाल पूछ रहे हैं ताकि इनको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो इन्हें मिले। बावजूद इसके ये लोग यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं। एक तो अवैध कब्जा कर रखा है फुटपाथ पर, यहाँ पर रोजाना जाम लगता है, और ऊपर से हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, हमसे बेफजूल की बातें कर रहे हैं, हम पर हथियार चलाने की बातें कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा अवैध है और सबके लिए कहीं ना
कहीं किसी न किसी कर्मचारी को या गेट ऑफिसर को पेमेंट जाती होगी, तब जाकर के ये दुकानें और ये फुटपाथ देख लीजिए, फुटपाथ पर ये झुग्गियां लगी हुई है। ये इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ ये ग्रेटर कैलाश का एरिया लगता है, भाजपा के यहाँ पर विधायक है शिखा रॉय, और ये पूरा का पूरा एरिया आप देख लीजिए। आधी झुग्गियों में इस वक्त ताला लगा हुआ है। बड़ी शांति से मैं यहाँ पर आई थी, बड़ी शांति से इनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हाथापाई, हथियार मार दो, जान से मार दो, इस तरीके की चीजों पर उतर है। उसके बाद मुझे चिल्लाना पड़ा है, उसके बाद मुझे गुस्सा आया, उसके बाद मैंने इस तरीके की बात कही है कि ये सारी की सारी अवैध है। इससे पहले मैं बड़ी ही शांति से इनसे बात करती हूँ। जितना भी आप देख पा रहे हैं ये सारा अवैध है, सारा का सारा जो है ये फुटपाथ पर बना हुआ है। सामने बस स्टैंड है, यहाँ दिखाओ, सामने यहाँ दिखाओ बस स्टैंड है, ये तारा का बस स्टैंड है। बस स्टैंड के पास आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। चारों तरफ अगर भाजपा की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार इंक्रोचमेंट हटाने का काम कर रही है तो इन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे कोई इनके हित की भी बात करता है, प्यार से भी बात करता है, तो भी ये सीधे हथियार चलाने की धमकी दे रहे हैं। और अगर हथियार चलाने की धमकी दे रहे हो, उस पर मैं दोबारा से पूछ लिया कि तुम उस पर हथियार चलाओगे तो हमें ही उल्टा बदतमीजी पर उतर है, तू तड़ाक पर उतर है। ये सारी की सारी जो देख रहे हो आप, ये सारा का सारा सरकारी फुटपाथ है, ये बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के पास ये सारा अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। खराब टेम्पो के साथ में सारी की सारी झुग्गियां बना करके, यहाँ पर भी देख लीजिए आप, बस स्टैंड के ठीक पास में सारी की सारी टूटी फूटी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी टेम्पो है, सबका यहाँ पर सब कुछ लाइन से लगा रखा है। और इस तरीके से बस स्टैंड के पास सरकारी जमीन पर, सरकारी रोड पर, जो आम जनता के आने जाने के लिए होना चाहिए, पूरी तरीके से अवैध कब्जा कर रखा है इन चीजों को यहाँ पर रखकर। और साथ ही साथ एक लाइन से पूरी की पूरी लोहार की बस्ती लगा रखी है, पूरी की पूरी झुग्गियां सजा रखी है, और कोई इनसे तमीज से आराम से इनके हक की भी बात करे तो ये बदतमीजी पर उतराते हैं, हथियार चलाने की बात करने लगते हैं। सबसे पहले सरकार को यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ जरूरी है सरकार को एक्शन लेने की, क्योंकि ये इनमें जरा भी ना तो तमीज है, ना इनका कोई तरीका है। ऊपर से एक तो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से सामने से पत्रकार को धमकी दे रहे हैं कि हमला कर दो, नुकीले हथियार उठा के मार दो, तमाम तरीके की चीजें बोल रहे हैं, और उसके बाद और कैमरा भी बदतमीजी कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, इन सब पर जल्द से जल्द एक्शन होने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया अवैध है। बेफजूल का भी पीछे से चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन, दिल्ली की पुलिस अगर ये वीडियो देख रही है तो जल्द से जल्द इस चीज पर एक्शन होना चाहिए। ऑन कैमरा पत्रकार को इन्होंने बिना फजूल का धमकाया है, हथियार चलाने की धमकी दी है, सिर्फ इस बात पे कि मैं यहाँ रोड पर खड़ी हूँ, झुग्गियां वहां से है, मैं झुग्गियों में नहीं गई थी, मैं रोड पर खड़ी थी, बावजूद इसके उन्होंने हथियार चलाने की धमकी दी है। उम्मीद यही करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस प्रशासन और यहाँ की सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेगी, और ये जो लोहार की बस्ती अवैध रूप से यहाँ बसी हुई है, इस पर एक्शन होगा, और इसके लिए कोई ना कोई कानूनी तरीका निकाला जाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें एनसीआर समाचार पर, आपके साथ समिता साहन।